जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शनिवार का दिन है, तिथि चतुर्थी है। शनिवार का दिन हो, चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो ये रिक्ता तिथि कहलाती है। इस रिक्ता तिथि में नाम रिक्त जरूर है, लेकिन अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। नाना भांति के संकटों में व्यक्ति घिरा ही रहता है। आज के दिन क्या विशेष प्रयोग किया जा सकता है वो जरूर सुनिएगा, नहीं तो आने वाले कभी समय के लिए उसको लिख करके रख लीजिएगा। आइए पहले पंचांग देखें। 11 मार्च सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2079, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। हम बहुत शीघ्र ही नए संवत्सर में प्रवेश कर जाएंगे। 22 मार्च का पहला नवरात्र है और 22 मार्च के पहले नवरात्र से ही हम चैत्र पक्ष, यानी कि चैत्र का महीने तो चल ही रहा है, शुक्ल पक्ष में हम नए संवत्सर यानी कि पिंगल नामक नए संवत्सर में हम प्रवेश कर जाएंगे। नया वर्ष हमारा प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए हमें बहुत अच्छे से कुछ विशेष चीज़ें करनी होंगी, ताकि आप सबका, हम सबका, पूरे विश्व का जो सनातन प्रेमी हैं, हम अपने हिसाब से अपने नव वर्ष को मनाएंगे और कैसे हम उसमें अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। साल के प्रथम दिन ही कुछ विशेष उपाय हो जाएं तो सारा साल वास्तव में बहुत सुंदर जाता है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की परिपाटी नवरात्र से प्रारंभ होती है। ठीक है, सारी बातें आगे की उसमें जानेंगे। आइए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। जैसे कि आज चतुर्थी है, दिन शनिवार का है, ऐसा योग हो तो ये रिक्ता तिथि कहलाती है। शनिवार का दिन हो, चतुर्थी, नौमी और चौदस, ये 3 तिथियां संयोग खाती हों तो वो तिथि रिक्ता हो जाती है। इस रिक्त तिथि में हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाया जाए, वास्तव में अभूतपूर्व आपको सफलताएं मिलेंगी। आपका कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, कार्यों को लेकर के आप भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपका शत्रु आपका हनन करने के लिए आतुर है, आपकी संतान आपकी बात मानने के लिए आमादा नहीं है, नाना भांति की तकलीफ़ों से आपका जीवन घिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में रिक्ता तिथि में कई प्रकार के विशेष यज्ञ भी होते हैं। सावर मंत्रों से भी कई प्रकार के विशेष यज्ञ किए जाते हैं। और जहाँ किसी प्रकार की क्रियाएं किसी के ऊपर की गई हों तो उसमें तो हनुमान जी वास्तव में बहुत सुंदर रूप से आपके सहायक होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने मरे बगैर स्वर्ग आगे आ गया ना आपके होठों पर, नहीं मिलता। ये वास्तविकता है। बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं वो पास नहीं होगा। नकल करके आप उसे पास करा सकते हो, लेकिन नकल उसको अकल नहीं दे सकती। इसलिए ध्यान रखना मेरे साथ को, स्वयं भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होने लगी है। स्वयं भगवान की भक्ति करिए, भटकिए मत, परेशान मत होइए। अब आज का प्रयोग सुन लें। आज के दिन बाबा हनुमान जी को जो चोला चढ़ाता है, 9 बत्तियों का दीप बाबा हनुमान जी को अर्पण करता है, 5 नुगदी के लड्डू, मीठा पान, लौंग लगा करके, गुलाब के या लाल पुष्प या गुड़हल के पुष्पों की माला भगवान जी को अर्पण करता है, नाना भांति की कामनाएं प्रभु की कृपा से दूर होती हैं। आज के दिन किया गया घर में सुंदर कांड नाना भांति की वाइब्रेशन, नकारात्मक वाइब्रेशन को दूर करता है। आज के दिन किया गया पारिवारिक रूप से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे आप 11 बार करें, 31 बार करें, 108 बार करें, अति उत्तम, एक माला पूरी, क्या कहने। आज के दिन किया गया घर में सामूहिक सुंदरकांड, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, वास्तव में आप करके देखिए, आपको आपके घर की ओरा नज़र आएगी। नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं वो दूर भागने लगेंगी। सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत आपका भवन हो जाएगा। आपका मन बड़ा पीड़ित रहता, दुखी रहता, आप बजरंग बाण पढ़िए। आज के दिन किसी आसपास के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के श्री चरणों में बैठिए, बजरंग बाण का एक बार पाठ करिए।
आज के दिन आप हनुमान जी का बहुत बड़ा प्रेम भी प्राप्त कर सकते हो। उनके चरणों में बैठ करके आप क्या करें, बाल समेर भी भक्ष लियो हनुमान अष्टक, हनुमान जी की गाथा है, बहुत सुंदर है कि आपने तो बचपन में ही सूर्य को ले लिया था, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। कौन सो ऐसा संकट जो मुझ गरीब पर हो और आप उसे दूर न कर सकते हो, आप त्वरित उस संकट को दूर कर दीजिए। कौन सो ऐसा संकट जो मोर गरीब को, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी, त्वरित, तेजी से, हे भगवान मेरे उस संकट को हर लीजिए। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन अब हम करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कोई बाबा जी मिल जाए, बस ऐसे हवा में हाथ हिलाएं, आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद देने की भी बेटा एक लिमिट होती है। हम किसी को पैसे तब तक ही तो दे सकते हैं जब तक हमारी जेब में है, और हमारी जेब में खजाना है नहीं। खाली पीली हम आपको खुश करते रहें, उससे तो बात नहीं बनेगी ना। ऐसे ही आशीर्वाद भी तभी फलता है जब संत महापुरुष आशीर्वाद दें, और संत महापुरुष के पास भी एक लिमिट होती है अपनी ऊर्जा को देने की, अपनी शक्ति को देने की, शक्तिपात करने की। जितना संचय होता है उस हिसाब से बांटा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, सत्पुरुषों ने भी यही कहा है। तुलसीदास जैसे महान संत ने लिखा है कि आप पढ़िए, आप करिए। महर्षि वेद व्यास जी ने हर जगह लिखा है, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है कि आप पढ़िए, आप कुछ करिए अपने लिए। समय समय पर आपने कितने ऋषियों के मंतव्य सुने हो। किसी ने कहा आप रामायण जी पढ़िए, किसी ने कहा आप इस दोहे को पढ़िए, किसी ने कहा आप ऐसा करिए, किसी ने कहा आप गायत्री मंत्र पढ़िए, किसी ने कहा भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत पढ़िए। तो सबने यही कहा ना, आप करिए, प्रैक्टिकली बनिए। ऐसा ही तो कहा ना। शायद ही कोई ऐसा होगा कि बस मेरी फ़ोटो रख के उसको धूप दीप करते रहिए, आपका काम बन जाएगा। भैया ऐसा आई कांट, ऐसा मुझे तो विश्वास नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, एक किसान भी खेत में धूप दीप लेकर के बैठ जाए तो बीज बिना बोए फसल नहीं उगती है, समझे। बीज बोना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बो काटो, बो काटो, यानी कि बोओगे तो फसल आएगी, काटते रहो। अच्छा कर्म करोगे, पुण्य का उदय होगा, पुण्य का फल मिलेगा, काटते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो इसीलिए आज के दिन आप सामूहिक रूप से, या अगर अकेले भी हैं तो घर में हनुमान जी से संबंधित कोई ना कोई जागरण, सत्संग अपने घर में आज के दिन जरूर करना, चाहे 10 मिनट के लिए करना। आसपास कोई मंदिर है वहाँ जाकर के करना, और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए राम 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 108 बार जपना, और साथ में हनुमान अष्टक पढ़ लेना। बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यूँ तो चतुर्थी के ढेरों सारे प्रयोग हैं, लेकिन कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़े को ज़्यादा समझें। राम राम की माला आपको माला करनी नहीं आती, करमाला भी नहीं आती, आप मुख माला से कर लीजिए। कैसे? राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, ठीक, मुख माला से कर लीजिए। आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। आइए, बात हनुमान जी की है। हनुमान जी की महाशक्ति से जुड़ने का समय हो गया है। जुड़ें बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय
सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है और हम सब सुरक्षित हो रहे हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, नए संवत्सर आने वाला है, उसकी भी सारी चीज़ें बताएंगे। नवरात्र आने वाले हैं, चैत्रीय नवरात्र, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। और साथ ही आपके लिए महापूजन का, यानी कि जो हमारे आध्यात्मिक महाशिविर लगते हैं, उसकी रूपरेखा बन गई है। 1-2 दिन में संडे के बाद वो आपको बता दिया जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।